बस स्पीडी करंट अफेयर्स के सीरीज़ में हम कंप्लीट कर रहे थे मार्च, अप्रैल और मई का। मार्च का हमने कंप्लीट कर लिया है, अप्रैल की हाफ कंप्लीट हुई है और हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में जो कि 16 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है करंट अफेयर्स। हम शुरू करते हैं बिना देर किए। 16 अप्रैल 2024 को महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना, माफ़ कीजिएगा ये पेज थोड़ा सा मेरे बुक में ही धुंधला था, इस वजह से ये ऐसा आ रहा है, इसके लिए मुझे माफ़ चाहिए। बस एक यही पेज ऐसा है, आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बोल रहा है कि 16 अप्रैल 2024 को महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है, तो वो है महाराष्ट्र में। किसने? महिंद्रा ने। 16 अप्रैल 2024 को आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो सनराइजर्स हैदराबाद ने। सनराइजर्स हैदराबाद ने क्या किया है, या आई होप अब आपको थोड़ी ठीक दिखेंगे। तो महिंद्रा ने क्या किया है, 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना महाराष्ट्र में स्थापित की है महिंद्रा ने। और आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। नेक्स्ट है 16 अप्रैल 2024 को हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बन गया है, धर्मशाला। धर्मशाला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 16 अप्रैल 2024 को बेल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है, आईआईटी मंडी के साथ। किसने समझौता किया है, बेल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग करने के लिए आईआईटी मंडी के साथ। मंडी का हिमाचल प्रदेश में ये भी है। नेक्स्ट 16 अप्रैल 2024 को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है, तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये क्या है, दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। 17 अप्रैल 2024 को किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है, तो वह है पैट कमिंस तथा नैट साइबर ब्रंट को क्या किया गया है, तो इसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है, पैट कमिंस एंड नैट साइबर ब्रंट। 17 अप्रैल 2024 को किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है, तो भारत ने क्या किया, 130 किलोमीटर की मारक क्षमता होगी इसकी और एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल है, इसका परीक्षण किया भारत ने। 17 अप्रैल 2024 को कहाँ के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है, तो जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय ने क्या किया है, PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 9 पदक जीते हैं। किसमें, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है 17 अप्रैल 2024 को स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन किया गया है, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। कहाँ किया गया है, न्यूयॉर्क में। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है 18 अप्रैल 2024 को DRDO द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र यानी स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया, इडुक्की, केरल में है ये इडुक्की, ठीक है। भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन किया गया इडुक्की में। नेक्स्ट 18 अप्रैल 2024 को UNFPA ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया है, तो वो है 77 साल में, यानी 77 वर्ष में जो है भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। कैसा किसने लगाया है, तो UNFPA ने। व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ UNFPA? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन। इसे और ये 1967 में इस्टेब्लिश हुआ है और 1969 से इसने अपना कार्य शुरू कर दिया है। तो ये बेसिकली जो पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उसको लीड करने वाली एजेंसी है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन। नेक्स्ट है, इन्होंने क्या बताया कि 77 साल में भारत की जो जनसंख्या है दोगुनी हो जाएगी। 18 अप्रैल 2024 को DRDO ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया, उड़ीसा में। कहाँ पे, ओडिशा में। नेक्स्ट है, विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन किसने लॉन्च किया है, तो नाइजीरिया ने क्या किया है, तो मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है। नाइजीरिया कहाँ पे है, तो अफ्रीका में है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। इसके जो कहे बॉर्डर शेयर कौन कौन से कंट्री करते हैं, तो नाइजीरिया के साथ करता है बेनिन इसके वेस्ट में, और ऊपर का जो पोर्शन है वो करता है नाइजर,
तो बेनिन, नाइजर, चाड और कैमरून ये जो है इसके साथ इसके बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट विश्व का इसने क्या किया था, पहला मेनिनजाइटिस वैक्सीन नाइजर ने लॉन्च किया है। 18 अप्रैल 2024 को किसी टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे शक्ति प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है, तो वो है आलिया भट्ट। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में आलिया भट्ट को शामिल किया गया है। किसके? तो टाइम मैगजीन के 100 में। कहाँ की तिरंगा बर्फ़ी को जीआई टैग मिला है, तो वाराणसी की तिरंगा बर्फ़ी को जीआई टैग मिला है। 3 दिवसीय सेतु मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा काठमांडू में निकाला गया है। सेतु मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा काठमांडू में निकाला गया है। 19 अप्रैल 2024 को हॉकी इंडिया ने किसी वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए असुंता लाकरा पुरस्कार दिया है, तो दीपिका सोरेंग को दिया है। किसने दिया है? तो हॉकी इंडिया ने आगामी खिलाड़ी के लिए असुंता लाकरा को पुरस्कार दिया है, दीपिका सोरेंग को। दीपिका सोरेंग को कौन सा पुरस्कार? असुंता लाकरा पुरस्कार दिया है। 19 अप्रैल 2024 को संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक शामिल किए गए हैं, तो 3 भारतीय बैंकों को शामिल किया गया है। किसमें? एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 टॉप 50 ऋणदाताओं में 3 भारतीय बैंकों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 19 अप्रैल 2024 को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप दिया है। किसको दिया है? तो फिलीपींस को दिया है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला, और उसका करेंसी क्या है? पीसो। ठीक है, एक बार इसका लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए। आपको फिलीपींस का प्लस न्यूजीलैंड का, ये सारे लोकेशन आपको आपके ध्यान में होने ही चाहिए। ओके, तो फिर क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप दी है इसको। ठीक है, फिलीपींस को। नेक्स्ट है 19 अप्रैल 2024 भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख 19 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार त्रिपाठी को। दिनेश कुमार त्रिपाठी को क्या किया गया है? नेवी, भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख नियुक्त किया गया। ध्यान रहे, कभी कभी बीपीएससी सीरीज भी पूछती है कौन सा 26वां। नेक्स्ट है 19 अप्रैल 2024 को AFMS और किस IIT ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया है, तो IIT कानपुर के साथ AFMS और IIT कानपुर ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया है। 19 अप्रैल 2024 को किसे मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है, तो वह उत्साह पटनायक। क्या किस लिए चुना गया है? मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार उत्साह पटनायक को चुना गया है। नेक्स्ट है 2024 में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? 2030। एक बहुत बड़ा संकल्प है ये, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे पर्यावरण के लिए, और हमारे स्पेस से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं ये। और इसरो ने इसके लिए कदम उठाया है, स्टेप लिया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इसरो के लिए। नेक्स्ट है 19 अप्रैल 2024 को किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है तो भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने। इन्होंने क्या किया है? वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है, कौशिक राजशेखर। 20 अप्रैल 2024 को किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है? तो वो कौन है? केंटो मोमोटा जो है वो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। किस राज्य सरकार ने 2024-25 से अस्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। तो 2024-25 से यहाँ से अस्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट है किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान चलाया? लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है, तो रुपे ने। ओके, नेक्स्ट है 20 अप्रैल 2024 को कौन सा राज्य फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर रहा है? तो वह है तमिलनाडु। नेक्स्ट 20 अप्रैल 2024 को इसरो प्रमुख ने कहाँ अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतारा के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में क्या किया है? दिगंतारा के मुख्यालय का उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। 20 अप्रैल 2024 को कहाँ 3 नए पुरातत्विक स्थलों की खोज की गई? तो वो है तेलंगाना में। तेलंगाना में क्या किया गया है? 3 नए पुरातत्विक स्थल की खोज की गई है। 21 अप्रैल 2024 को अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के किस देश के अनुरोध को रोक दिया है? तो वह फिलिस्तीन।
आपको पता है इज़राइल फ़लस्तीन का वॉर बहुत ही ज़्यादा चरम पे चल रहा था अभी हाल फिलहाल कुछ टाइम में। तो अमेरिका ने क्या किया है, संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के किस देश के अनुरोध को रोक दिया है, तो वो है फ़लस्तीन के अनुरोध को रोक दिया है। बेसिकली इज़राइल को सपोर्ट करता है अमेरिका। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा सिंगापुर। यहाँ पे वर्क वीक सिर्फ 4 डेज़ का होगा। 21 अप्रैल 2024 को किसने यूपीआई पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है, तो वो है अमेज़न पे। अमेज़न पे ने क्या किया है, यूपीआई पर क्रेडिट सेवा शुरू करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। किसने, अमेज़न पे ने। नेक्स्ट है आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन सा है, स्वीडन। ओके, स्वीडन ही नाटो में भी शामिल हुआ है हाल फिलहाल में। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 2024 को किसे अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो है पावुलुरी सुब्बाराव। किसमें, अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार, अंतरिक्ष विज्ञान में किसको, पावुलोरी सुब्बाराव को। नेक्स्ट खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है रजत पदक जीता है इन्होंने। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 2024 को किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो है तक्षवी वाघानी। तक्षवी वाघानी इन्होंने क्या किया, सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है तो 22 अप्रैल 2024 को किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता है, तो मोहम्मद सलीम ने क्या जीता है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 खिताब जीता है। नेक्स्ट है 22 अप्रैल 2024 को कहाँ की शैम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार की है, और ये बहुत ज़्यादा एक टाइम पे चर्चा में आई थी। ये जनजाति पहली बार मतदान में भाग लिया है, तो वह ग्रेट निकोबार की शैम्पेन जनजाति, इन्होंने पहली बार मतदान में भाग लिया है। 22 अप्रैल 2024 को किसे भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है, तो वह प्रज्ञा मिश्रा को ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है। 22 अप्रैल 2024 को किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में टाइटल जीता है, तो वह डी गुकेश ने जो है वो भारतीय ग्रैंड मास्टर कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट के का टाइटल जीता है। इस भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 विश्व कप की किस टीम का स्पॉन्सर बना है, तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड तो आपको पता होगा ना, संयुक्त राष्ट्र जो कहते हैं ना उसको, आई कैन से दैट ब्रिटेन, गॉट इट। तो ब्रिटेन के बगल में आयरलैंड है, और स्कॉटलैंड भी ये सब मिला के, मतलब स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड संयुक्त राज्य इंग्लैंड, ये सब को मिला के ही टोटल ब्रिटेन बनता है, समझ गए आप। यूके बनता है, यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो इस टाइप से तो वही स्कॉटलैंड और आयरलैंड वहीं पे कि, तो ये क्या बोल रहा है कि भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी जो है वो आगामी आने वाला T20 विश्व कप टीम का स्पॉन्सर बना है। स्कॉटलैंड और आयरलैंड का। किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है, तो कुवैत कहाँ पे है, आपको पता है, कुवैत सऊदी अरेबिया से लगता है, और संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ये सब आपको पता ही होगा ना। तो वहीं पे इराक से बेसिकली इराक को भी टच करता है, और तो आपके ध्यान में एक बार मैप रहे तो इट वुड बी बेटर फॉर यू। नेक्स्ट है 22 अप्रैल 2024 को किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए वासा 1 AI मॉडल की घोषणा की है, तो वह माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, छवि को वीडियो में बदलने के लिए वासा 1 AI मॉडल विकसित किया है, मॉडल की घोषणा की है। 23 अप्रैल 2024 को सूखी और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई, तो कर्नाटक में एक नदी थी लक्ष्मण तीर्थ नदी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ये पूछ सकता है, और आई एम डैम श्योर कि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है कर्नाटक में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई हैं, तो नईमा खातून जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है। ओके, नेक्स्ट है 23 अप्रैल 2024 को प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया, तो वह रतन टाटा। किस मानवतावादी सम्मान से सम्मानित किया गया रतन टाटा को।
ओके, नेक्स्ट है 23 अप्रैल 2024 को भारत की गीता सबरवाल को किस देश में यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो वह इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है किसको? गीता सबरवाल को। नेक्स्ट है 200 आईपीएल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? युजवेंद्र पहल। लेट मी कंफर्म, इट्स पहल और चहल। या ऑलराइट, इट्स चहल। तो युजवेंद्र चहल ये क्या किए हैं? 200 आईपीएल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। सिप्री के अनुसार सबसे ज़्यादा सैनिक खर्च करने वाला देश कौन सा है? यूएसए। और सबसे ज़्यादा आयात कौन किया है हथियारों का? तो वो इंडिया किया है। त्रिशूर पूरम उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? केरल में। त्रिशूर पूरम उत्सव 2024। नेक्स्ट है CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हज़ार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है? तो 66,000 भारतीयों ने, यानी 66,000 भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है। 23 अप्रैल 2024 को जारी कौन सा रिपोर्ट? CRS रिपोर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय CRS? इट मीन्स कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड रिपोर्ट के अनुसार लगभग 66,000 भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता हासिल कर ली है। नेक्स्ट है ACC पैरा केनो एशियन चैम्पियनशिप 2024 में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड जीता है। ACC पैरा केनो एशियन चैम्पियनशिप। नेक्स्ट है 24 अप्रैल 2024 को किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की है? तो वह स्पेन की टेनिस खिलाड़ी है और नाम है गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको। इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। ये स्पेन की हैं। किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नेप्टिस फिलारा एक दुर्लभ तितली है, इसको खोजा गया है। नेक्स्ट है 24 अप्रैल 2024 को डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व में सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बन गया है? तो रिलायंस जियो। इसने क्या किया? डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। नेक्स्ट है 24 अप्रैल 2024 को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसे दिया गया है? तो नोवाक जोकोविक को। और ये सबसे उम्रदराज भी व्यक्ति बन गए हैं जो हमने पीछे पढ़ा था। तो इन्हें क्या किया? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया है नोवाक जोकोविक को। ये साइबेरिया के हैं। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? नई दिल्ली में लगाई गई है। महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और इसका करेंसी है पेसेटा। नेक्स्ट है 24 अप्रैल 2024 को किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए हैं? तो वह जम्मू कश्मीर राज्य सरकार सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है। नेक्स्ट अप्रैल 2024 में न्यूज़ वीक किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? तो मेदांता गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल है, इसे न्यूज़ वीक ने भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है। 24 अप्रैल 2024 को किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो वह बांग्लादेश की गायिका है ये, इनका नाम है रिजवाना चौधरी बानिया, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो वह DRDO के द्वारा क्या है? सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट है। नेक्स्ट है भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है बनी है? तो श्रीजा अकुला जो बनी है भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? तो UAE का सबसे सस्ता पासपोर्ट है। 25 अप्रैल 2024 को किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो वह अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चीन में किया गया है। तीरंदाजी विश्व कप 2024। 25 अप्रैल 2024 को ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है उसैन बोल्ट को। ब्रांड एम्बेसडर ICC T20 वर्ल्ड कप का उसैन बोल्ट।
25 अप्रैल 2024 को सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अजीत डोभाल ने किया है। सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो नरसिंह यादव। WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए नरसिंह यादव। 25 अप्रैल 2024 को विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? तो वह है नीदरलैंड। नीदरलैंड का लोकेशन एक बार आप चेक कर लेना, मैंने पिछले वीडियो में 3-4 बार बताया है। एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने नहीं देखा है तो नीदरलैंड का लोकेशन आई होप आपको ऑलरेडी पता ही होगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो इधर दिस साइड बेल्जियम एंड दिस साइड जर्मनी, एंड ये वाला जो लोकेशन है वो नीदरलैंड का लोकेशन है। ये नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है, नॉर्थ सी के सामने जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है 25 अप्रैल 2024 को खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। खोंगजोम दिवस कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और ये मिज़ोरम, जिस साइड त्रिपुरा। तो आपको लोकेशन अच्छे से पता होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश में। पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश। पहले खारी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? दुबई में। पहले खारी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह दुबई में हुआ। 26 अप्रैल 2024 को RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक ने। क्या किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने? क्या किया है? तो ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यानी ये ऑनलाइन अपना जो है सेवा नहीं दे सकता, नए ग्राहक अकाउंट नहीं खोल सकता। नेक्स्ट है कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? तो है अरामको जो है वो फीफा विश्व कप की प्रायोजक कंपनी बनी है। 27 अप्रैल को 2024 को एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक IP लीडरशिप शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित किया गया है। यह है दूसरा वैश्विक IP लीडरशिप शिखर सम्मेलन। 27 अप्रैल 2024 को किसी ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो वह है सना मीर। 28 अप्रैल 2024 को किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला? तो बुर्किना फासो जो है शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है। ओके, बुर्किना फासो को एक बार आप लोकेट कर लेना मैप में। अगर मैं बताऊं तो ये एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। और बुर्किना फासो की अगर बात की जाए, सपोज दैट इफ़ इट इज़ बुर्किना फासो, सो साउथ में घाना और इधर है आइवरी कोस्ट, दिस साइड आइवरी कोस्ट, इधर माली एंड दिस साइड नाइजर और इधर नाइजीरिया, दिस साइड। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। आप इसको एक बार खुद से चेक कर लेना, इट वुड बी बेटर फॉर यू। ओके, नेक्स्ट है G7। तो क्या बोला था हमने? किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला? तो बुर्किना फासो में। नेक्स्ट है G7 शिखर सम्मेलन का 50वां वर्षगांठ कहाँ मनाया गया? इटली में मनाया गया। 28 अप्रैल 2024 को पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को किस देश में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो अमेरिका में। पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को किस देश में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो अमेरिका में। 29 अप्रैल 2024 को भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता था। किसने? भारतीय पैरा शूटर कौन है? मोना अग्रवाल। विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में इन्हें मिला था। 2024 में किस देश ने अपने स्पेस क्राफ्ट शेंझोउ 18 को लॉन्च किया? तो चाइना ने शेंझोउ 18 को लॉन्च किया है स्पेस क्राफ्ट को। 29 अप्रैल 2024 को आई अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितना प्रतिशत बढ़ गया है? तो 11.4% जो है भारत का सेवा निर्यात बढ़ गया है। नेक्स्ट है 30 अप्रैल 2024 को किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? तो वो है इराक की जो संसद है उसने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक
पारित किया है। 30 अप्रैल 2024 को किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है, तो वह हिताची पेमेंट सर्विस। इन्होंने क्या किया है, अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है भारत का पहला, हिताची पेमेंट सर्विस ने। नेक्स्ट है 2024 अप्रैल 2024 को अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन सा बन गया है, मिलान। मिलान कहाँ है, इटली में है आई थिंक, यस राइट, इटली में है मिलान शहर। ये क्या किया गया है, अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर बन गया है। 30 अप्रैल 2024 को जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। किया है किसने किया है, तो हिताची पेमेंट सर्विस ने। किस राज्य के जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, तो हितेश पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट है 30 अप्रैल 2024 को किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है, तो युवराज सिंह को। नेक्स्ट है स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो वह गुजरात। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में गुजरात जो है, गुजरात और कर्नाटक जो है शीर्ष पर रहा है स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में। 30 अप्रैल 2024 को किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है, तो कजाकिस्तान, लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है और सबसे बड़ी बात ये कैस्पियन सी को टच करता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई कजाकिस्तान में। कि 30 अप्रैल 2024 को भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगो और आदर्श वाक्य बदला, तो यह किस मंत्रालय के तहत आता है, तो संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है। कौन सा, भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगो और आदर्श वाक्य बदल लिया है और यह संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है। नेक्स्ट है तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते, तो 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। किस राज्य में पहली बार ब्रू मतदाताओं ने पहली बार लोकसभा चुनाव में, ब्रू मतदाता ने क्या किया है, पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया है, तो वो है त्रिपुरा की, त्रिपुरा। किस राज्य में, तो त्रिपुरा में ब्रू मतदाता ने पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया है। 30 अप्रैल 2024 को इंडिया टुडे की किस AI एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है, तो सना AI एंकर है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई एंकर है और इसने इंडिया टुडे की AI एंकर है सना, इसको वैश्विक मीडिया पुरस्कार मिला है। 30 अप्रैल 2024 को एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते, तो 29 पदक जीते। किसमें, U20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में। 30 अप्रैल 2024 को किसे गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया, तो आलोक शुक्ला को गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार दिया गया। किसे, आलोक शुक्ला को। 30 अप्रैल 2024 को किसने ऑफलाइन QR कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की है, स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की है, तो CRED, क्रेड। किस, ऑफलाइन QR कोड बेस्ड। क्रेड व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स क्रेडिबिलिटी, ओके, क्रेड मीन्स क्रेडिबिलिटी। नेक्स्ट 30 अप्रैल 2024 को किस देश के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है, तो अर्जेंटीना। क्या मिला है यहाँ पे, तो 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है। 30 अप्रैल 2024 को 26वें नौसेना प्रमुख कार्यभार संभाला है दिनेश कुमार त्रिपाठी ने, नौसेना का 26, ये मैंने पहले भी पढ़ा है। 1 मई 2024 को किस देश में लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है, तो जिम्बाब्वे ने नई मुद्रा लॉन्च की है। नेक्स्ट है 1 मई 2024 को किसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नव रत्न का दर्जा मिला है, तो इरेडा को जो है वो क्या मिला है, नवरत्न का दर्जा मिला है। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 1 मई 2024 को, तो गुजरात तथा महाराष्ट्र का बनाया गया है स्थापना दिवस 1 मई 2024 को। 1960 में इन दोनों का फॉर्मेशन हुआ था, 1 मई 1960, ओके, महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ था और गुजरात का। नेक्स्ट है 1 मई 2024 को IQ एयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा रहा, काठमांडू रहा है। नेक्स्ट है किसमें, IQ एयर में विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में शीर्ष पर रहा। 1 मई 2024 को किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा, तो इंडोनेशिया में रुआंग ज्वालामुखी फट गया है। किस एडटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो इमेरिटस ने। नेक्स्ट
1 मई 2024 को किस देश ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप पुरुष और महिला युगल खिताब जीता है? तो भारत ने। एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल खिताब जीता है? तो भारत ने। 1 मई 2024 को किसने भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है? तो कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है, तो वह है कृष्णा स्वामीनाथन। भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो वह है बांग्लादेश। 2 मई 2024 को भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ में देश का पहला संविधान गार्डन बनाया है? तो पुणे में। भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो गुवाहाटी करेगा। BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी गुवाहाटी करेगा। नेक्स्ट है 2 मई 2024 को शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? ध्यान रहे ये ब्लू होल की बात कर रहा है और ये गहराई में मैक्सिको के दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है। 46वें अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेज़बानी किसने की है? तो भारत ने। भारत ने क्या किया है? 46वें अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेज़बानी की। 2 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। 2 मई 2024 को किसने भारत का पहला AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है? तो इज टैक्स ने क्या किया है? पहला AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है। नेक्स्ट है संपन्न गल्फ 2024 को संपन्न गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो UAE शीर्ष पर रहा है। 3 मई 2024 को राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ की गई है? अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग की शुरुआत रांची में की गई है। 3 मई 2024 को नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा कहाँ की गई है? उत्तराखंड में। राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान उत्तराखंड की शुरुआत घोषणा उत्तराखंड में की। 3 मई 2024 को किसी ग्रीन ऑस्कर विटले गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है विटले गोल्ड अवार्ड। चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लिए चांग-ई 6 मिशन लॉन्च किया है चीन ने। चांग-ई 6 मिशन लॉन्च किया है चाइना ने। 3 मई 2024 को NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया के साथ। नामीबिया ये भी अमेरिकन कंट्री अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका में है ये नामीबिया। इसका जो बॉर्डर शेयर करता है वो करता है अंगोला, बोत्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एंड साउथ अफ्रीका नामीबिया से लगा हुआ है। और ये जो है वो अटलांटिक महासागर यानी साउथ अटलांटिक महासागर को टच करता है। नेक्स्ट है 3 मई 2024 को भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक। 3 मई 2024 को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई हैं? ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड किसका? डेनमार्क का है हिस्सा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड को डेनमार्क भी कहते हैं, गॉट इट, डेनमार्क का हिस्सा। नेक्स्ट है T20 उसका अधिकार है बेसिकली ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का। T20 विश्व कप 2024 में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है? तो अमेरिका एवं दक्षिण अफ्रीका। 4 मई 2024 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? नॉर्वे। भारत का स्थान 159, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, 159 किस में? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 4 मई 2024 को किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है? तो वह है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। 4 मई 2024 को किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान कार्यभार संभाला? तो नागेश कपूर ने वायुसेना प्रशिक्षण कमान संभाला। 4 मई 2024 को OECD ने अपने 2 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है संजय मिश्रा को। GST अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख संजय मिश्रा। दूसरी बार AFC अंडर-23 एशियाई कप जीता है जापान ने। UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? नीरू यादव ने। किसमें? UNFPA कच्छ में। लेट मी सर्च व्हाट इज अजरक, आई डोंट नो इवन, आई डोंट हैव एनी आइडिया, डू यू नो गाइस अजरक? I think 1 minute, let me Google it.
Yes. It is showing in April 2024, the Azrak textile craft from Kutch, Gujarat was awarded the geopolitical indication. It means GI tag. ये क्या है? तो एक प्रकार का प्रिंट है, यानी साड़ी का प्रिंट है, ठीक है. एंड लिटरली इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा हुआ कि हमने इसे सर्च किया. और आपको भी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स मिले जो आप नहीं जान रहे हो तो प्लीज़ गूगल इट. देर इज़ नो एनी शेमफुल थिंग्स एंड इन्फॉर्मेशन लेना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड थिंग्स. ये आदत होनी ही चाहिए, खासकर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो. अदरवाइज़ अगर नहीं भी कर रहे हो तब भी इम्पॉर्टेंट है ये. तो अजरक जो है वो या एक टाइप का प्रिंट है, कल्चर है. आई कैन से दैट गुजराती. इसको जानना चाहिए था, ठीक है. नेक्स्ट है, किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है? तो यह इगा स्वियातेक एंड एंड्रे रूबलेव. इन्होंने क्या किया है? मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है. इगा स्वियातेक एंड एंड्रे रूबलेव. नेक्स्ट है, 6 मई 2024 को किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया है? तो नेपाल ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला. नेक्स्ट है, भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है सलीमा टेटे. किसकी? भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी. 6 मई 2024 को पुरातत्वविदों ने 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया. कहाँ पे? सर्बिया में. 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती सर्बिया में मिला है. ओके, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है. नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु में. बॉम्बर यूएवी लॉन्च किया गया बेंगलुरु में. किस देश ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है? तो चाइना ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है. 36वां ला लीगा खिताब किसे जीता है? रियल मैड्रिड ने. रियल मैड्रिड ने क्या किया है? रियल मैड्रिड ने 36वां ला लीगा खिताब, ला लीगा रियल मैड्रिड ने जीता है. नेक्स्ट है, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो बांग्लादेश में. आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा. किस देश ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए एआई जनित प्रवक्ता यानी विक्टोरिया शी पेश किया है? तो यूक्रेन ने किया है. एआई जनित प्रवक्ता विक्टोरिया शी. 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 65th. 7 मई 2024 को. 7 मई 2024 को 26वां आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में. 7 मई 2024 को किसका? 1 मिनट. 26वां आसियान, ध्यान रहे ये 26वां था. आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हुई है. किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई? तो नेपाल की जनसंख्या में पिछले 8 दशक में सबसे कम वृद्धि देखी गई है. 7 मई 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हीकल्स उद्घाटन किया? तो मणिपुर के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हीकल्स का उद्घाटन किया है. वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया. उसका नाम क्या है? बाम्बी बकेट. किसमें? नैनीताल. कहाँ पे है? उत्तराखंड में. उसके जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए बाम्बी बकेट अब ऑपरेशन शुरू किया है. नेक्स्ट है, किसने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब? काइरेन विल्सन. किसने अपना पहला किसने स्नूकर विश्व खिताब जीता है? स्नूकर विश्व खिताब जीता है तो उसका नाम है काइरेन विल्सन. नेक्स्ट है, 8 मई 2024 को किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की है? तो रसिया ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की है. परमाणु हथियार अभ्यास. रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन दिल्ली में किया गया. रन फॉर विकसित भारत दिल्ली में. स्कॉट फ्लेमिंग को किस देश की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो वह भारत के. स्कॉट फ्लेमिंग पुरुष बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं भारत में. किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति का निधन हुआ है? तो केरल में. वेस्ट नाइल बुखार, इसमें एक व्यक्ति का निधन हो गया है केरला में. नेक्स्ट है, खबरों में रहा शिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल में. शिंकुला पास कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में. किस देश में माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया जाता है? तो नेपाल में. वैश्विक प्रेषण में दुनिया का पहला देश, वैश्विक प्रेषण में भारत बन गया है पहला देश दुनिया का. नेक्स्ट है, किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो पवन सिंधी को. 9 मई 2024 को किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है? जर्मनी ने. मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है जर्मनी ने. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
ऐसे भी ध्यान रखना ज़रूरी है, जर्मनी ने। गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया है? तो भारत में वॉलेट ऐप लॉन्च किया किसने? गूगल ने। 9 मई 2024 को विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा? जापान में। ऊर्जा जनरेटर के रूप में तीसरे सबसे बड़े, इट्स थर्ड। तो सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर में के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा? जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ गया है भारत। पिरुल लाओ, वन सेकेंड, पिरुल लाओ पैसे पाओ, पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान किसने शुरू किया है? उत्तराखंड ने। पिरुल लाओ पैसे पाओ, व्हाट्स पिरुल? सो इट्स पिरुल जो है एक पाइन ट्री है, पाइन ट्री के पत्ते हैं, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। बेसिकली इनसे काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और ये पिरुल लाओ पैसे पाओ जो कैंपेन चला है, इसका जो उद्देश्य है, इसका जो एम है वो है टैकल फॉरेस्ट फायर को टैकल करने के लिए है। और इस वजह से पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान चलाया गया है, ताकि इसमें क्या हो कि नॉर्मल जो पीपल हैं, कॉमन पीपल जो हैं वो उनके इन्वॉल्वमेंट की बात की गई है। हिंदी में अगर इसको कहते हैं चीड़ का पेड़, चीड़ का पेड़ जो है उसका पत्ता, उसी को पिरुल कहा जाता है। और पारंपरिक तौर पर अगर ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो इसका यूज़ जो होता है पालतू जानवर के लिए बेड बनाने में, या गाय के गोबर के साथ मिलाकर खाद बनाने में, या फलों को पैक करने, पैकेजिंग ऑफ फ्रूट्स पैक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता था। अभी इससे बहुत ज़्यादा टोकरी टाइप की चीज़ें बनती हैं जो काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं, तो इसलिए इसका अभियान चलाया गया है पिरुल लाओ पैसे पाओ फॉर द लोकल जो है के इन्वॉल्वमेंट के लिए, लोकल पीपल के इन्वॉल्वमेंट के लिए चलाया गया। नेक्स्ट है 9 मई 2024 को जारी वेल्दीएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को विश्व में सबसे जो है अमीर शहर घोषित किया है। कहाँ पे ये? न्यूयॉर्क, अमेरिका में, ओके, यूएसए में। नेक्स्ट है 10 मई 2024 को भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति किसका है? भारत और फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास है शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? मेघालय में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 10 मई 2024 को देश के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। कॉलिन मुनरो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। कहाँ के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है 10 मई 2024 को किसने मिस टीन यूएसए 2023 का खिताब लौटाया है? तो भारतीय मूल की युमा सोफिया श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट है 10 मई 2024 को जापान के राजदूत ने भारत में कहा शांति स्मारक का, जापान के राजदूत हैं, इन्होंने भारत में शांति स्मारक का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे किया है? नागालैंड में। और नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन बने हैं? तो संजय भल्ला चीफ ऑफ पर्सनल बने हैं। हवा से CO2 निकालने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है? आइसलैंड में। कहाँ खोला गया है? आइसलैंड में। ये ग्रीनलैंड के नीचे है। और इसकी जो राजधानी है, विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी है, यानी नॉर्दर्न कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो रिजविक है इसकी राजधानी। चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? असम में। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। नेक्स्ट है कौन सा देश UN में सदस्य बनने वाला बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? फिलिस्तीन। कौन सा देश UN में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? फिलिस्तीन। अमेरिका ने इस पर रोक लगाया था। नेक्स्ट, भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाला स्वदेश का आयोजन दुबई में किया गया। ठीक है, दुबई कहाँ है? सबसे बड़ी बात, डू यू नो अबाउट दुबई? संयुक्त अरब अमीरात में, ओके, UAE में। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? यूक्रेन। यूक्रेन ने क्या किया है? इसकी संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति वाला विधेयक पारित कर दिया है। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह बैठक आयोजित की गई, लद्दाख में की गई है। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह बैठक। 12 मई 2024 को किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून बनाया है? तो यूरोपीय संघ ने, यूरोपीय यूनियन ने बनाया है। खबरों में रहा ग्लाइप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई किसकी एक प्रजाति है? तो कैटफिश की एक प्रजाति है। क्या? ग्लाइप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई
एक प्रजाति है किसकी, कैटफिश की। 22वीं एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, चाइना में किया गया। खबरों में रहा पाइरेनीस पर्वत, इसको पिरेनीस पर्वत भी कहते हैं। ये किन दो देशों के बीच सीमा बनाते हैं, स्पेन और फ्रांस के बीच पिरेनीस पर्वत भी कहते हैं इसको, या पाइरेनीस पर्वत भी कहते हैं। तो ये स्पेन और फ्रांस के बीच में सीमा बनाता है। 12 मई 2024 को पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से पहला चंद्र मिशन ICubeOMR लॉन्च किया, तो चीन। पाकिस्तान ने चीन के सहयोग से ICubeOMR लॉन्च किया, तो चीन के सहयोग से। किसने एम्स के लिए दुनिया का पहला ISO 42001/2023 प्रमाणन प्राप्त किया है, तो वो इन्फोसिस। एम्स के लिए दुनिया का पहला ISO प्रमाणन प्राप्त किया है, तो वो है इन्फोसिस। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, तो सिल्वर। दोहा कहाँ का है, कतर की राजधानी दोहा है। नेक्स्ट है 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो पद्मश्री से। 12 मई 2024 को किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो नेपाल की है कामी रीता शेरपा, माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। 12 मई 2024 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है, तो नई दिल्ली में किया है, शिवराज सिंह चौहान ने इसके। नेक्स्ट है 13 मई 2024 को किसने 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीता है, तो जापान ने सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। सुपर वेट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। क्या जीता है, सुपर वेट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट खिताब। नेक्स्ट है इदाशीशा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस, क्या नाम है, इदाशीशा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस निदेशक बन गई है, तो मेघालय की बन गई है। 13 मई 2024 को किसे कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में मानद डॉक्टरेट की उपाधि सम्मानित किया गया है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मानद डॉक्टरेट यानी मैकगिल यूनिवर्सिटी में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। 13 मई 2024 को भारत और किस देश ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो वह है ईरान। शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किया ईरान ने। फाइनेंशियल ईयर 24 में कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया, चीन। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका था, चीन बन गया। 14 मई 2024 में गोला फेंक स्पर्धा में रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है, आभा खटुआ बन चुकी हैं। नेक्स्ट किस देश क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है, तो इंग्लैंड के हैं ये जेम्स एंडरसन, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। 14 मई 2024 को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं, अमन सहरावत। ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं, अमन सहरावत। किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है, तो चंद्रकांत सतीजा, इन्होंने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना बनाई है, नासा ने। ये चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन, ओ माय गॉड, रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाएगा। भारत के 85th यानी 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, पी श्याम निखिल। 14 मई 2024 को किस देश में सुअर की कीड़ी लगवाने वाले व्यक्ति का निधन हो गया, इन्होंने अमेरिका में लगाया था, इनका निधन हो गया, मैंने पहले बताया था। 14 मई 2024 को विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, रोटरडैम नीदरलैंड में किया गया है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड। 15 मई 2024 को किस देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन किया गया, नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स का। 15 मई 2024 को नासा ने किसे अपना पहला चीफ AI ऑफिसर नियुक्त किया है, तो वो है डेविड साल्वा गनिनी। किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता मिली है, तो यह सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता मिली है। भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन बना है, IIM अहमदाबाद। शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान IIM अहमदाबाद। किसी साहित्य अकादमी फेलोशिप में से सम्मानित किया गया है, रस्किन बॉन्ड साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है, पंचतंत्र, रामचरितमानस और सहृदय लोकन।
क्या है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। रामचरितमानस आपको पता ही है। एंड सहृदय लोकलोकन, तो सहृदय लोकलोकन को लिखा था आचार्य आनंदवर्धन ने लिखा था, आचार्य आनंदवर्धन। और रामचरितमानस को लिखा था तुलसीदास ने। नेक्स्ट है, किसने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाई है? तो मनिका बत्रा ने। नेक्स्ट है 2024 में भारतीय वायुसेना ने दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल विज़्म का सफल परीक्षण किया है? तो आगरा में किया है। नेक्स्ट है 16 मई को भारत यूएस का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोलकाता में तर्कस कहाँ आयोजित किया गया है? ये क्या था? 7वां था। संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास था, तर्कस आयोजित किया गया है कोलकाता में। किसके बीच? भारत और यूएस के बीच में। 2024 को किस देश ने फतह 2 रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने फतह 2 रॉकेट प्रणाली। नेक्स्ट है, किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड यानी पिक्सेल लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने। किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? जापान ने। 16 मई 2024 को फ़ोनपे ने किस देश में यूपीआई सेवा शुरू की है? तो श्रीलंका ने। 16 मई 2024 फ़ोनपे सेवा शुरू किया, यूपीआई सेवा श्रीलंका। फ़ोनपे ने यूपीआई सेवा शुरू किया श्रीलंका में। किस कंपनी ने कृषि ड्रोन को डीजीसीए से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो AITMC वेंचर्स को। 16 मई 2024 को केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन मर्यादा। केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा इम्पॉर्टेंट है। 16 मई 2024 को नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण जीता। किसमें? नेशनल एथलेटिक फेडरेशन। नेक्स्ट 16 मई 2024 को कहाँ कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया? फ्रांस में। 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा? भारत। बिम्स्टेक की तीसरी EPG बैठक में कहाँ आयोजित की गई? ढाका। तीसरी ढाका में। 16 मई को किस राज्य ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया? 16 मई को सिक्किम ने मनाया था। नेक्स्ट है 17 मई 2024 को रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई उलान बटोर में। उलान बटोर की राजधानी तुगरिक है। तो मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह उलान बटोर में। नेक्स्ट है मंगोलिया की राजधानी आई एम वेरी सॉरी, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और उसका करेंसी तुगरिक है। 17 मई 2024 को नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप किस देश में की प्रायोजक बनी? स्कॉटलैंड की। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा? इंडोनेशिया में। माउंट आबू ज्वालामुखी अक्सर फटता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। 2024 में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने समाधान अभियान। 17 मई 2024 को विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भूटान में। IIT दिल्ली ने कहाँ पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा? तो अबू धाबी, UAE की राजधानी अबू धाबी। नेक्स्ट है एलोर्डा कप 2024। एलोर्डा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता 2024 में निखत जरीन ने एलोर्डा कप में। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? वेनेजुएला। ये दक्षिण अमेरिकी देश है। फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2027 को मेज़बान करेगा ब्राज़ील। फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में कौन से इस पर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 19 मई 2024 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। IPL 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? IPL 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद ने। किसे PSU समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया? हेमंत खत्री को। 19 मई 2024 को किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गया? तो ये ईरान के थे। मिस पिंक नेपाल 2024 का खिताब किसे मिला है? अनमोल राय को। 20 मई 2024 को किसने इटालियन ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव तथा ईगा स्वितेक ने
इटालियन ओपन 2024 अलेक्जेंडर ज़्वेरेव और इगा स्वियातेक ने जीता है पुरुष एकल और महिला एकल खिताब। इस राज्य की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है, तो झारखंड की काम्या है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया है। 20 मई 2024 को किस देश से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुई है, तो रसिया से प्राप्त हुई है। 20 मई 2024 को दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। किसने? दीप्ति जीवन जी ने। 20 मई 2024 को किस राज्य की ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला बन गई है? मध्य प्रदेश की ज्योति रात्रे हैं, इन्होंने सबसे अधिक उम्र की है महिला बन गई है जो उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। 21 मई 2024 को किसी श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट मिला है, तो श्री श्री रविशंकर। NCBC की रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 2022 तक, इट मीन्स उल्टा लिखा है, 2022 से 24 तक SC छात्र नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 44%। NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की रिपोर्ट के अनुसार SC छात्र नामांकन में 44% की वृद्धि देखी गई है, दर्ज की गई है। 21 मई 2024 को किस राज्य सरकार ने लुप्त प्राय मैतेई टट्टुओं को बचाने के लिए कदम उठाए है, तो मणिपुर। एलन मस्क ने कहा स्टारलिंक मणिपुर में है, लुप्तप्राय मैतेई टट्टुओं को बचाने के लिए कदम उठाया है। किसने? किस राज्य सरकार ने? मणिपुर की राज्य सरकार ने। एलन मस्क ने कहा स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है इंडोनेशिया में। किसने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री 2024 जीता है, तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। किसने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की है, तो FSSAI ने जारी किया है। मई 2024 में भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। विश्व यात्रा व पर्यटन सूचकांक में शीर्ष पर अमेरिका रहा। यात्रा और पर्यटन सूचकांक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया है? सियोल। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में कौन से इस पर रहा है? बर्नार्ड अर्नॉल्ट। 22 मई 2024 को किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? असम ने। DRIMS ड्रीम्स। नेक्स्ट है आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है? तो स्पेन। अच्छा ओके, आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन, इसने क्या किया? फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दिया है। 22 मई 2024 को IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप किस देश को निर्यात की? तो श्रीलंका को। भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप निर्यात की श्रीलंका को। 2024 में कांस रेड कार्पेट पर पहली भारतीय प्रेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है? तो अर्मिमाला बरुआ। किसने AI फीचर्स के साथ कोपायलट प्लस PC लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। 22 मई 2024 को किस देश के पर्वतारोही सरबाज खान बिना किसी ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो पाकिस्तान के सरबाज खान हैं, पाकिस्तान के हैं पर्वतारोही सरबाज खान, ये बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की हैं। 23 मई 2024 को प्रतिस्मिता भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। 23 मई 2024 को किस देश की कामिलिता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया? तो नेपाल की है कामिलिता शेरपा, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया। किस हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी OBC प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है? तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी OBC प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? स्पेन बना है। 99वां पूर्ण सदस्य स्पेन बन गया है। 23 मई 2024 को कहा बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया जाता है? सिक्किम में सागा दावा मनाया जाता है। भारत की कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई? भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन? 4000 गंगा डॉल्फिन पाई गई हैं। एस्ट्रोनॉमी में शॉ पुरस्कार 2024 किसे मिलेगा? श्रीनिवास कुलकर्णी को मिलेगा। 23 मई 2024 को किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल कर लिया है? तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। 23 मई 2024 को UAE के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक से प्रदान किया है? तो पराग्वे। 24 मई 2024 को मोरियप्पन थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा? भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति कौन करेगा? रसिया करेगा। किस कंपनी ने सोशल बोट
अधिग्रहण किया है? तो नॉइज़ का अधिग्रहण कर लिया है, नॉइज़ ने सोशल बोट का अधिग्रहण कर लिया है। 24 मई 2024 को विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? जापान में। थैंक यू। और मई में 1 मोर पेजेस आर लेफ्ट नाउ, सो हम इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो 1 आवर्स के हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू सून।